Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। यहाँ पर हम आपको JNV एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशंस ऑन होल नंबर पढ़ रहे थे। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है, या फिर ये समझ लीजिए नंबर सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक है वो आपके पास है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप कैसे करेंगे देखिए, तो वन बाय वन देखते चलिए। होल नंबर्स हम जान चुके थे, होल नंबर्स की डेफिनेशन हम देख लिया। उसके बाद पढ़ाया मैंने कि फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बता दिया कल मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आज एक बार फिर बता देता हूँ। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। 0 क्या है? एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। एंड 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब आप कहेंगे सर ये होल नंबर्स के लिए है या इंटीजर्स के लिए? तो ये सब के लिए है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए। उसके बाद बताया मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ 0, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 कि 0 में किसी को ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है when we add 0 or subtract from when we 0 is added and subtract from any number then number get itself। और प्रोडक्ट के बारे में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ होल नंबर इज 0। फिर डिवीजन के बारे में देखा, डिवीजन में देखा था कि इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर देन द रिजल्ट इज 0। और इसमें मैंने एक पॉइंट एडिशनल बताया था मेरी तरफ से, वो मैंने क्या बताया था कि इसका अपोजिट अगर होता है इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0 देन इट इज नॉट डिफाइंड, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद पावर्स के बारे में देखा था कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 लगा दी जाए, किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट 0 लगा दी जाए तो वो नंबर की उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसका एक्सपोनेंट जो है वो 0 लगा दिया जाए तो वो नंबर आपके पास क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने, जैसे मान लीजिए 4⁻0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको कल समझा दिया था इसको। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड होल नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी होल नंबर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस वो नंबर इटसेल्फ मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 1 की प्रॉपर्टी मैंने एडिशनल आपको कुछ बताया था। क्या बताया था कि अगर -1 है, -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है तो आपको क्या आंसर मिलता है? 1 मिलता है। एंड अगर -1 की पावर ओड है, -1 की पावर क्या है? ओड है, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? आपको -1 मिलेगा। ये दो चीजें भी मैं आपको बता चुका हूं और इनके बेस्ट जो क्वेश्चन आया था कब? 2019 में, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब उसके बाद नंबर सिस्टम में अगला जो है वो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? अब देखिए एक एक नंबर का टेस्ट देखेंगे। देखिए 1 है, सबसे पहले आता है 1। 1 की अगर बात की जाए तो सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ओके, तो सभी नंबर जो होते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं, तो 1 का तो हमें पढ़ने से कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद 1 के बाद आता है 2। तो फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बी डेराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर। ठीक है, इसको स्पेसिफिक डिवाइजर से करते हैं, ये आपके काम की नहीं, छोड़ो इसको। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब इनके डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, इस पॉइंट का क्या मीनिंग है इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप डिविजिबिलिटी रूल देखिए। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। फर्स्ट किसका है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी क्या है? एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0। यानी कि किसी नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट अगर क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट ये है तो फिर वो नंबर 2 से टोटली डिवाइड होता है। देख लीजिए, एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यह है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। यहां पर देखिए एग्जाम्पल है, यहां पर एग्जाम्पल आपके पास लिखे हुए।
जैसे 12 है, एग्जाम्पल में क्या है, पहला 12 है। अब 12 का यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 12 में 2, तो इनमें से है देखो ये रहा 2, तो अगर यहां से यूनिट डिजिट आता है 0 2 4 6 8, तो वो नंबर आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये किससे 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, ये सारे नंबर किससे 2 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद 2 तो हो गया, 2 का आपको समझने की ज्यादा है भी नहीं, आपको इजिली याद भी हो जाता है 2 का डिविजिबिलिटी को। अब समझना किसको है, 3 का डिविजिबिलिटी को। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है, क्योंकि इसको बार बार भूल जाते हैं, इसको बच्चे कहते हैं बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब इसको समझिए, डिविजिबिलिटी बाय 3 को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। कोई नंबर है, आपको करना क्या है, उसका डिजिटल सम करना है। डिजिटल सम मींस यानी कि उस नंबर के डिजिट्स का सम करना है। आपको करना क्या है, किसी नंबर के डिजिट्स का सम करना है। देखिए एग्जांपल समझिए, एग्जांपल है मान लीजिए 1 2 3 123 एक नंबर है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर चेक करना है इसको कि इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो इस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले इसका डिजिटल सम करना है। क्या करना है, डिजिटल सम, यानी कि इसके डिजिट्स का सम करना है। 1 का 2 का और 3 का, तीनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे मतलब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे 2 एंड 1 3 और 3 3 6, कितना आया 6। अब चेक करेंगे क्या इनका जो सम है, जो इनका डिजिटल सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। चेक करेंगे कि इनका डिजिटल सम जो आया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप देखेंगे 6, क्या 6 3 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 6 3 से 2 टाइम डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहां से कि 1 2 3 जो है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 2 3 किससे, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 6 आया, इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे इसको, चेक करेंगे क्या कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं, कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं, या इसमें 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। देखिए अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 3 में। देखिए इफ द सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स यानी कि डिजिटल सम, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। कहा क्या है कि अगर किसी नंबर की डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है आपके पास 4 2 6, एग्जांपल क्या है यहाँ पर 4 2 6। देखिए यहां पर देखिए यह है 4 2 6, यह है 4 2 6। ओके यह है 4 2 6। अब 4 2 6 को चेक करेंगे, इज 4 2 6 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, 4 2 6 को चेक करना है। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं आपको पता है, चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं सर। देखिए 4 2 6 को चेक करेंगे तो देखिए अब 4 2 6 को चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। किसको चेक करना है, आपके पास 4 2 6 आया हुआ एग्जांपल 4 2 6। क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम कीजिए 4 + 2 + 6, सारे डिजिट्स का सम करेंगे। अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि और 4 2 हो गया 6 और 6 6 हो गया 12, कितना हो गया 12। इनका डिजिटल सम कितना हो गया 12। अब चेक करेंगे कि 12 जो आया है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि 4 3 जा कितना होता है 12, 4 3 जा 12, यानी कि जो 12 है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 4 2 6 ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या चेक करना है, इस तरीके से चेक करना है आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ऑफ एनी नंबर। ओके देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है 4 2 6। 4 2 6 में क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिजिटल सम करेंगे, इनका क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम किया वो कितना है 12, 12 जो है वो किससे 3 से डिविजिबल है। हेंस क्या कह देंगे कि 4 2 6 इज डिविजिबल बाय 3। हेंस क्या है 4 2 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। दिस इज द डिविजिबिलिटी, इट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके चलिए नेक्स्ट समझते हैं।
नेक्स्ट समझिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। अगला क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4। इसको देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4, थर्ड नंबर है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी समझेंगे 4 की, 4 की डिविजिबिलिटी। देखिए सबसे पहले तो जो नंबर इवन है, जो नंबर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्या कहा मैंने कि इवन नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसको तो आप चेक ही मत करिए, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है किसका, 2 का ही सॉरी 2 का 4 का एक मल्टीपल 2 भी है, 4 का मल्टीपल 2 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इवन नंबर है वही 4 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट, सेकंड चीज देखिए क्या होता है, if the last two digit if the last two digits of a number if the last two digits of a number are divisible by 4 then the number is also divisible by 4। कहा क्या है कि अगर कोई नंबर है उसके कौन सी लास्ट की टू डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट, 2 में क्या देखते हैं 1 डिजिट, 4 में क्या देखेंगे 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 2 से 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और अगर सेकंड चीज देखिए, द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोस एट द एंड। देखिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट्स में 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और लगाया मैंने, या तो ये या ये, ठीक है। और मतलब समझते हो ना, और ओ आर, ये और, ठीक है, ये और, ठीक है। तो और क्या है, द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोस एट इट्स एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। देखिए समझिए क्या कहते हैं कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, लेटर नंबर 2 3 4, ये कोई नंबर लिया 2 3 4। क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 2 एंड 4, मतलब कि 24 है। 24 में 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 6 4 जा क्या होता है 24, 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया। तो डिविजिबल है 24, कितना 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये जो नंबर है 324 ये भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। नंबर 324 इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 4। ओके, और सेकंड क्या था, और सेकंड क्या था, सेकंड ये था कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोस एट एंड, मतलब कि एंड पर अगर किसी नंबर है, मान लीजिए नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसके एंड पर अगर 2 जीरोस है ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसको चेक ही नहीं करना है, अगर एंड पर 2 जीरोस आ गए, एंड पर 2 से ज्यादा जीरोस आ गए तब भी चेक नहीं करना है, एंड पर कितने भी जीरो आ जाए, अगर इस तरीके का कोई नंबर है तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये जो नंबर है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्या दो चीजें देखी, फर्स्ट we have to check last 2 digit of a number, we have to check last 2 digit of a number, if last 2 digit of a number is divisible by 4 then the number is completely divisible by 4। and second is if the number having 2 or more 0 at its end then the number is divisible by 4। ओके, तो ये दो रूल है, ये दो चीजें हैं जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में आप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर है, इसमें लास्ट में क्या है 24 में बताया भी जाता है बात, यहां पर भी देखिए 24 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए ये नंबर है 5632, नंबर क्या है 5632, नंबर क्या है अगला नंबर है अपने पास 5632, नंबर क्या है 5632। देखिए नंबर क्या है 5632, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 32, लास्ट 2 डिजिट आर 32, ठीक है। 3 and 2 क्या 32 4 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे कितना 4 से डिविजिबल चेक करेंगे तो 8 टाइम्स करेंगे तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये नंबर जो है कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। तो आपको पूरे नंबर्स को डिवाइड करके नहीं देखना, आपको ओनली क्या चेक करना है, यू हैव मस्ट चेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। ओके, दिस इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी फॉर 4, ठीक है। दिस इज रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। चलिए
इसमें तो यूनिट प्लेस पे टू जीरोज आ गए, तो इसको तो चेक ही नहीं करना। अगर 2 जीरो आते हैं, देखिए यहां से लिखा हुआ है द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरोस एट इट्स एंड देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। बहुत इजी है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। आपको क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस चेक करना है। क्या चेक करना है, वापस यूनिट प्लेस चेक करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस को चेक कीजिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है और 5 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 एंड 5, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 एंड, यूनिट प्लेस पे क्या है 0 एंड 5 है, तो 0 और 5 है, तो फिर वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए इफ अ नंबर एंड्स इन 0 और 5, इफ अ नंबर एंड्स इन 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो ये यहां से आप समझ सकते हैं, यहां से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल यहां पर 1345, एग्जाम्पल क्या है 1345। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस आप कहेंगे सर क्या है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस है 5, इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, इट्स लास्ट डिजिट इज 5, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यूनिट प्लेस देखना है आपको, लास्ट प्लेस देखना है। लास्ट प्लेस पे अगर 0 और 5, लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 और 5 होए, तो फिर वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट क्या है डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। अब इसको समझिए, डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 इनको हटा ही देते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, देखिए समझिए डिविजिबिलिटी क्या है 6 की। अब 6 के पहले आप बताइए मुझे कि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। अरे 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 6 किस किस से गुणा होकर बना है, 6 जो है वो किस किस से गुणा होकर बनाए या किस किस से मल्टीप्लाई होकर बनाए। तो आपको अच्छे से पता है कि 6 किस किस से मल्टीप्लाई होकर बनाए, 6 मल्टीप्लाई होकर बनाए 2 से और 3 से। 6 किस किस से मल्टीप्लाई होकर बनाए, वो बनाए 2 से एंड 3 से मल्टीप्लाई होकर बनाए 6। ठीक है, देखिए ओके, तो 6 किस किस से मिलकर बनाए, 6 मिलकर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 6, इट इज 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज 6 के फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर वो बात समझिए जो स्टार्टिंग में लिखी हुई थी, यहाँ पर किस बात को समझेंगे जो स्टार्टिंग में लिखी हुई थी। क्या थी स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग क्या लिखा था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बी डेराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर, मल्टीपल्स ऑफ स्पेसिफिक डिवाइजर। मीन्स क्या है कि जो 6 है उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो आप, जो उसके फैक्टर है उसके मल्टीपल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकते हो। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है 2 एंड 3, 6 के फैक्टर क्या है 2 एंड 3, जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, मतलब कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए साथ में, दोनों से साथ में डिवाइड होना चाहिए, दोनों से क्या होना चाहिए साथ में डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से ना हो, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से ना हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए साथ में। ठीक है, देखिए अ नंबर इज डिवाइड बाय 6, अ नंबर इज डिवाइड बाय 6 व्हेन इट इज कब होगा, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, जो 2 से और 3 से दोनों से साथ में डिविजिबल है वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। क्यों, इसका रीजन ये है, इसका रीजन है कि नंबर जो है वो 6 किस किस का फैक्टर है, किस किस का मल्टीपल है, 2 और 3 का मल्टीपल है। ठीक है, देखिए दिस इज रूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट 2 एंड 3 आर द 2 फैक्टर और सब मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 और 3 क्या है उसके फैक्टर है या फिर सब मल्टीपल्स है, सब मल्टीपल्स यानी कि उनसे मल्टीप्लाई होके 6 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं यहां से। ओके, चलिए देखिए यहां पर क्या है और देखिए, द नंबर शुड एंड विथ एन इवन डिजिट और 0, नंबर क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए एक दो चीजें और लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए द नंबर शुड एंड विथ एन इवन डिजिट, अगर कोई नंबर इवन डिजिट से
एंड होगा तभी तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ना, उसका 2 से डिविजिबल होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 4 है, तो 4 से मैंने मना किया था कि वहां पर ओड नंबर आ गया तो वो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 भी एक इवन नंबर है, तो 6 एक इवन नंबर है, तो अगर यूनिट प्लेस पे ओड नंबर आ गया तो कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई ओड नंबर है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को इवन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल होना भी जरूरी है। 2 से डिविजिबल कब होगा कोई भी नंबर? जब वो इवन होगा। ठीक है, तो द नंबर शुड एंड विथ एन इवन डिजिट, और नंबर शुड और नंबर मस्ट बी एन इवन, मस्ट बी इवन। नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इसका मतलब यह है, जो लाइन लिखी हुई है ना पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। फर्स्ट चेक करेंगे, सेकंड क्या चेक करेंगे? सेकंड चेक करेंगे द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसकी जो नंबर है उसकी डिजिटल सम है, डिजिट्स का सम है, वो किससे डिवाइड होना चाहिए? वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 4 5 5 4। एग्जाम्पल क्या है? 4 5 5 4। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स को समझिए। एग्जाम्पल यहाँ पे 4 5 5 4, ये एक नंबर है, इसको चेक करेंगे क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये इवन नंबर है, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है, मतलब कि इवन है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसलिए दिस नंबर इज इट इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल हो गया, फर्स्ट वाला चेक कर लिया। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड क्या है? इसका डिजिटल सम में 3 से डिवाइड होना चाहिए। एक बार 2 का चेक कर लिया, 2 का चेक कर लिया, अब 3 का चेक करेंगे। 3 का क्या है कि डिजिटल सम में 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिटल सम करो इसका डिजिट्स का सम कीजिए। डिजिट का सम करेंगे तो ये अपने पास आ गया 18। डिजिट का सम कितना आ गया? 18। देखो 9 9 और 5 14, 14 4 18। ठीक है, डिजिट्स का सम कितना आ गया? 18 आ गया। ओके, अब डिजिटल सम इसका अगर 18 आ गया है तो 18 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये नंबर इट इज डिविजिबल बाय 3। देखो 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, हेंस क्या होगा ये? हेंस द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय, नंबर इज डिविजिबल बाय the number is divisible by the number is the number is divisible by 6। ओके, तो यहां से क्या कह देंगे कि नंबर जो है वो इससे 6 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। ठीक है, चलिए, तो ये होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, ये होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके, चलिए यहां पर पूरा एक्सप्लेन है। here as a number is even so it is divisible by 2, also the sum of digits is 18 which is divisible by 3, so the number is divisible by 6। ओके, यहां पर कंप्लीट लिखा हुआ है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्या है? डिविजिबिलिटी। अब 6 के बाद आता है 7 का डिविजिबिलिटी। 7 को अभी के लिए छोड़ देते हैं, पहले आप 8 का समझिए। ठीक है, 7 को अभी लेके छोड़ रहे हैं, लास्ट में बता दूंगा। अभी आप 8 का देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 8। क्या होता है डिविजिबिलिटी बाय 8? इसको देख लीजिए। देखिए, इफ द लास्ट 3 डिजिट, देखिए 4, देखो 2 के लिए क्या देखा था? 2 के देखिए 4 क्या होता है? 4 होता है, व्हाट इज 4? 4 इज 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, 2 इज 2 and 8 is 2 multiply 2। ओके, ये देखो ये तीनों चीजें क्लियर है। अब देखो, जब 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो हमने सिर्फ यूनिट प्लेस चेक किया, सिर्फ 1 प्लेस चेक किया। ठीक है, जब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया तो 2 लास्ट के 2 प्लेस चेक किए, लास्ट के 2 प्लेस चेक किए। लेकिन जब 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट के 3 प्लेस चेक करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 3 प्लेस को चेक करेंगे जब 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तब। ठीक है, यहां से इस बात को समझिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है इसमें, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इट इज डिविजिबल बाय 8।
if the last three digits of a number is divisible by 8, the number is also divisible by 8। अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स में 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। यहां पर भी नंबर का इवन होना कंपलसरी है, ठीक है। ऑल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0, 4 में क्या देखा था, 4 में कहा था कि लास्ट के 2 और मोर डिजिट्स, लास्ट के 2 और मोर डिजिट्स अगर 0 है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। यहां पर कितने डिजिट्स को चेक करते हैं, यहां पर 3 डिजिट्स को चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट्स या उससे ज्यादा अगर 0 है तो वो नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं, ओके। चलिए देखिए, ऑल्सो इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पर 3, 6, 4, 8। अब इसमें चेक क्या करेंगे, इसके जो लास्ट के 3 प्लेस हैं उनको चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इनको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इनको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, यही है 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। और एक इसका सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका सेकंड एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए ये है नंबर मान लीजिए ये है तो 7000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज 0, ऑफ नंबर इज 0। लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 0 है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। उसके बाद 9 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 में भी वही है जो सेम 3 के लिए था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीटली सेम है। 3 का क्या था, इफ द सम ऑफ डिजिट्स करना है, क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। अगर डिजिटल सम में किसका 3 से डिविजिबल है, डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। अगर डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम जो है वो 3 से डिविजिबल होता है तो फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। अब 9 के लिए क्या है, मैं कह रहा हूं उसका सिमिलर है। तो अगर डिजिट्स का सम जो है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। कंप्लीटली किसके जैसा है, 3 के जैसा है, कंप्लीटली 3 के जैसा है। देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। देखिए, एक नंबर है अपने पास 39681, ये एक नंबर है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, चेक किसे करेंगे, 9 से। तो इसके क्या करना है, सबसे पहले डिजिटल सम करना है, इसके डिजिट्स का सम करना है। डिजिट का सम करेंगे 3 + 9 + 6 + 8 + 1, सबको ऐड किया, सबको ऐड करेंगे आप। देखिए 9 और 3 कितने, 12 एंड 6 18, 18 एंड 8 कितना हुआ 26, और 26 + 1 27। तो उनका डिजिट्स का सम कितना आ गया बेटा, 27 आ गया। और 27 आपको पता है कि 9 3 = 27 होता है, 27 9 से डिविजिबल है, हेंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो कंप्लीटली किसके जैसा है, कंप्लीटली सिमिलर टू रूल ऑफ 3, ठीक है, रूल ऑफ 3। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 10। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 तो बहुत इजी है कि अगर आप यूनिट प्लेस पर 8 यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 8 यूनिट प्लेस मस्ट बी जीरो, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो नंबर क्या है, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको याद रखने हैं सारे नियम, सारे रूल्स जो है वो आपको लर्न करने हैं, माइंड में सेट कर लेने हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है, एनी नंबर विच एंड विथ 0, एनी नंबर विच एंड विथ 0 इज डिविजिबल बाय 10। यानी कि कोई भी नंबर है जो 0 से एंड होता है, यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 है, तो वो नंबर किससे हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर किससे होता है, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखेंगे। अब इसको थोड़ा समझिए,
डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को आप थोड़ा समझिए, ठीक है, थोड़ा समझिए। इलेवन का डिविजिबिलिटी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है 11 का डिविजिबिलिटी? दो नंबर लिखे हैं आपके सामने, मैंने दो नंबर लिखे हैं, ठीक है, एक काफी बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, समझने के लिए काफी है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आप वो जो नंबर है इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। किस किस का? इसके इवन प्लेस पे कौन है और ऑड प्लेस पे कौन है। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए इवन प्लेस पे क्या है। सबसे पहले प्लेस लिखते हैं इसके, सबसे पहले इसके प्लेस काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला प्लेस है, मतलब कि ये क्या है? ये एक पहला प्लेस, ये दूसरा, ये तीसरा, चलो इवन पीछे से कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थ्री, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ प्लेस है, ठीक है। ये सेवंथ प्लेस है, ये आपने पहले कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप करेंगे सम करेंगे किस किस का? इवन प्लेस वालों का और ओड प्लेस वालों का, ठीक है। तो देखिए, सम ऑफ ओड प्लेस, सम ऑफ, पहले इवन का कर लेते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। कीजिए, इवन प्लेस पे कौन कौन है? तो आप कहेंगे इवन प्लेस है ये रहा, तो 8, और इवन प्लेस पे कौन है? 5, और इवन प्लेस पे कौन है? 6, ठीक है। सॉरी 6 थोड़ी है, 5, और इवन प्लेस पे कौन है? 2, उसके बाद 2, इनका सम करेंगे तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब क्या करेंगे? अब आपको सम करना है किसका? ओड प्लेस वाले नंबर का। सम ऑफ, क्या करेंगे आप? सम ऑफ ओड, ओड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ ऑल प्लेस ओड, सॉरी ओड प्लेस डिजिट्स, ठीक है। सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स। अब इनका सम कीजिए, सम करेंगे। ओड प्लेस पे कौन है? देखिए 2 है, ओड है। ये 3, इस पे कौन है? ओड प्लेस पे 6 है। उसके बाद ये 5 है, ये भी ओड है, इस पे कौन है? 4। देखिए, प्लेस देखना है, नंबर नहीं, प्लेस देखना है। ओड प्लेस, इवन प्लेस, ये जो प्लेस लेकिन इनको देखना है इवन ओड, ठीक है। ओड प्लेस पे कौन है? देखिए ओड प्लेस पे जो मैं रेड, देखिए ओड प्लेस पे कौन है? जो इस पिंक इसमें है सारे ओड पे है, ठीक है। ये वाले ओड पे है, ये वाला ओड है, ये वाला ओड है, और ये वाला ओड है, और बाकी सब किस पे है? इवन प्लेस पे है, और बाकी किस पे है? इवन प्लेस पे है। देखिए ओड प्लेस वाले कर रहे हैं ऐड, तो ओड प्लेस वालों को ऐड करते हैं सारों को। देखिए 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, और उसके बाद 3 आ जाएगा। ये सारे किस कौन से प्लेस पे है? ओड प्लेस पे है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? इनको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और इनका क्या करेंगे फिर? इनका क्या करना है बेटा? इनका करना है डिफरेंस। इनका क्या करना है फिर? उसके बाद डिफरेंस। अभी डिफरेंस करेंगे तो कितना आया? 15 माइनस 15 कितना हो रहा है? 0। डिफरेंस कितना हो रहा है? 0। तो क्या यहां से क्या रूल बनता है कि अगर उनके किसी नंबर के इवन प्लेस और ओड प्लेस, कौन? इवन प्लेस और ओड प्लेस का नंबर्स का सम, इवन प्लेस और ओड प्लेस के, हाँ इवन प्लेस और ओड प्लेस डिजिट्स के सम का डिफरेंस अगर 0 है या 11 से डिविजिबल है, क्या है? या तो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यहां पर छोटे नंबर में देखें, यहां पर देखेंगे ये पहला प्लेस है, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ठीक है। तो इवन प्लेस पे देखेंगे, पहले इवन पे, इवन पे कौन है? 2 ही है, ठीक है। तो ओड प्लेस पे देखेंगे, ओड पे कौन कौन है? ओड पे आप कहेंगे सर 1 है और 3 है, 1 है और 3 है। इसका देखो, इस पे क्या कौन है? इवन प्लेस पे 2 है, और ओड प्लेस पे क्या है? 1 एंड 1 है, 1 एंड 1, ये भी हो गया 2। देखिए इनका फिर क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। इनका क्या करते हैं फिर? डिफरेंस करते हैं, है ना, डिफरेंस करते हैं इनका। डिफरेंस करेंगे तो 2 माइनस 2, ये भी कितना आ गया? 0। अगर डिफरेंस 0 आ जाए, या फिर क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 1 से, सॉरी 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी किससे? 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। देखिए अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। इफ द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड एंड इवन प्लेस आर इक्वल बाय ए नंबर डिविजिबल बाय 11, या तो क्या होना चाहिए? इनका सम, then the number is also divisible by 11, ठीक है। if the sum of digits at odd place and even place,
sum of digits of 8 odd place and even place are equal by a number. यहां स्टार्टिंग में लिखिए इफ द डिफरेंस, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, क्या लिखना है इसको, इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द डिफरेंस ऑफ, यहां पर थोड़ा करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन कीजिए। थोड़ा करेक्शन है इसमें, देख लीजिए क्या है। यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में ऐड करना है, यहां से लिख देते हैं, ठीक है, यहां से लिख देते हैं इफ द difference of the sum of digits at odd place and even place are equal by a number divisible by 11, then the number is also divisible by 11। ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है, अच्छा ये ठीक है, हाँ ये ठीक था, चलो। इफ द सम ऑफ डिजिट एट ओड एंड इवन प्लेस आर इक्वल बाय ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर किसी नंबर में क्या है कि देखिए, किसी नंबर में क्या है, उसका इवन प्लेस और ओड प्लेस, इवन प्लेस और ओड प्लेस का सम क्या है, इक्वल है, सम क्या है, इक्वल है, तो इनका डिफरेंस बेसिकली जीरो आएगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, जो हमने किया था। ठीक है, तो डिफरेंस मैंने बताया डिफरेंस जीरो आना चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए, जीरो, या तो ये देख लो, ठीक है, और या भी ये याद रख लो, ये ठीक है ना। इफ द सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस एंड इवन प्लेस आर इक्वल, ठीक है, तो वो नंबर किससे, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों का सम क्या है, इक्वल है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस अगर जीरो है, या फिर 11 से इनका डिफरेंस अगर जीरो है, या फिर ये भी ध्यान रखें, इनका डिफरेंस अगर जीरो, मान लीजिए इक्वल नहीं आया, मान लीजिए इक्वल नहीं आया, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं आए तो आप उनका डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, अगर वो डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर आपका, तब भी वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 2 से लेकर 11 तक हमने पढ़े हैं। इसमें भी 7 का डिविजिबिलिटी रूल छूटा हुआ है, उसको देखिए। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको देखिए, वो क्या है। ओके, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7, अब इसको समझिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या है। इसमें अगर कोई नंबर है, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। देखिए ये कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 357 एक नंबर है। अब चेक करना है ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, इस एग्जांपल से समझिए, इस एग्जांपल से आप समझिए कि ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको उस नंबर को इस तरीके से डिवाइड करना है, यूनिट प्लेस को अलग कर लेना है और बाकी को अलग रखना है। यूनिट प्लेस को क्या करना है, प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस समझ लो, डेफिनेशन से अच्छी क्या है, प्रोसेस। अगर प्रोसेस माइंड में सेट हो गई तो उसके बाद आपको डेफिनेशंस की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस क्या है कि आपको उसमें यूनिट प्लेस को अलग कर लेना है। कौन से प्लेस को, यूनिट प्लेस को, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग नंबर को अलग लिख लेना है, उसको अलग लिख लेना है। ठीक है, तो ये कितना रिमेनिंग है, 35, यूनिट प्लेस कितना है इसका, 7। अब उसके बाद क्या करना है, यूनिट प्लेस को ट्वाइस करना है, यूनिट प्लेस को क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके उसमें से माइनस कर देना है जो रिमेनिंग नंबर था। यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके जो रिमेनिंग नंबर था उसमें से क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे, देख लीजिए इसको क्या करना है, अब माइनस कर देंगे। अब इसको देखिए, माइनस किया तो कितना आया, माइनस किया तो यहाँ आया 1,
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ माइनस किया कितना है 21। अब जो ये इन दोनों का डिफरेंस आया है उसको चेक करेंगे क्या वो 7 से डिविजिबल है। अगर हाँ, इफ यस देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। देखिए 21 क्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 3 जा 21 है, तो इसका मतलब है कि जो ये नंबर 3 5 7 है ये भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है प्रोसेस? प्रोसेस समझ आया? क्या करना है आपको? करना क्या है दोबारा समझ लो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को अलग कर लेना है। क्या करना है? यूनिट प्लेस को अलग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके फिर उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके रिमेनिंग नंबर से क्या करना है? माइनस करना है। यूनिट प्लेस को ट्वाइस करके रिमेनिंग नंबर से माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये भी कर लिया। फिर जो माइनस किया उसको देखिए, क्या वो 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे कि हाँ वो 7 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर भी पूरा कंप्लीटली किससे डिविजिबल होगा? 7 से होगा, ठीक है। वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस अगर जीरो भी आ जाता है ना, डिफरेंस जीरो भी हो जाए तो भी वो नंबर 7 से, देखिए जीरो जो है ना वो सबसे डिविजिबल होता है, जीरो सबसे डिविजिबल हो जाता है। अगर डिफरेंस कहीं जीरो आता है ना, जैसे 11 वाले में बताया मैंने, 11 वाले में डिफरेंस जीरो आ जाए तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर देखिए अगर 7 की डिविजिबिलिटी में ये नंबर अगर जीरो आ जाए यहाँ पर डिफरेंस, तो फिर वो नंबर भी आपका कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, देखिए इसको आप समझ चुके होंगे। अगला मैं बताता हूं। मान लीजिए एक नंबर है, 4242। नंबर क्या है? 4242, ठीक है। क्या है? 4242 है। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने का क्या रूल बताया मैंने? चेक करने का क्या बताया कि आपको पहले क्या करना है, यूनिट को अलग कर लेना है। कौन से प्लेस को? यूनिट वाले प्लेस को अलग कर लेना है। अलग कर लो, कितना आया? अलग किया तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग है 424। अभी जो यूनिट प्लेस को अलग किया है उसको ट्वाइस करना है। क्या करना है? ट्वाइस करना है। ट्वाइस किया कितना हो गया? ये 4 हो गया। इस 4 को इसमें से माइनस कर दो, कितना आया? 420। 420 को चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है, तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7 4 जा 42 होता है और ये 60 टाइम डिविजिबल है। दैट मीन्स ये नंबर भी किससे? 7 से डिविजिबल होगा। इट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ये किसका रूल है? डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का रूल है, ठीक है। आई होप आप डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहां तक इसको याद रखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूनिट डिजिट्स। अब यूनिट डिजिट्स को कैसे चेक करते हैं? यूनिट डिजिट्स को कैसे चेक करते हैं वो समझिए। एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ नंबर इज नोन एज यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होती है? जो एक्सट्रीम राइट होती है, वो एक नंबर लिखा, ये दिस इज अ रैंडम नंबर, दिस इज अ रैंडम नंबर, ये एक रैंडम नंबर लिखा। इसमें आप बताइए यूनिट डिजिट क्या है? जो आपके एक्सट्रीम राइट में है ना, ऐसे खड़े हैं आप, एक्सट्रीम राइट में कौन सी डिजिट है? एक्सट्रीम राइट में आप कहेंगे सर 1, तो यही बेटा क्या है? यही आपकी यूनिट डिजिट है। ये जो 1 है यही क्या है? यूनिट डिजिट है। मतलब कि जो वंस प्लेस पे होती है ना, कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पे। कौन से पे? वंस प्लेस वाली डिजिट जो होती है वही क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। वंस प्लेस वाली डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। अब और क्या है इसमें? अब किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन में कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट? तो मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी नंबर्स का, देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे नंबर्स की? मान लीजिए आपको ये नंबर है, ये नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ये नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होने वाली है, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होने वाली है। तो आपको बस क्या करना है, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ इनके यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर लो। आप किस किस को? सिर्फ इनके यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे है 2 और यहाँ पर क्या है 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ कितना आ गया 12, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। अब इसको भी नहीं करना, ठीक है। ये किया, कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। अब इसका भी जो यूनिट प्लेस है उसका भी फिर यूनिट प्लेस लेना है और इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करो, जो बचा है ना उसके यूनिट प्लेस से। तो इसका 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी? इसकी यूनिट डिजिट आएगी बेटा 4। यूनिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी? 4 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी इसकी? 4 आएगी। कैसे समझा?
एक बार और समझिए उदाहरण से, और एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, और एग्जांपल्स लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। अब इसमें क्या आएगी यूनिट डिजिट, क्या आएगी यूनिट डिजिट? तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना, क्या बताया मैंने, अभी इसको रख देते, 5 छोड़ देते हैं, इसको 5 को रहने देते हैं, 5 रहने देते, इतना ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ओनली यूनिट डिजिट देखनी है। इसकी यूनिट क्या है 9, इसकी क्या है 4, इसकी क्या है 4, ठीक है। अब यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका करेंगे, यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 4 जा 36, कितना आया 36, ठीक है। अब उसको किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन फिर 36 को नहीं करेंगे, इसका भी सिर्फ यूनिट प्लेस को करेंगे, इसका भी यूनिट प्लेस किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका यूनिट प्लेस है 6 और इधर कितना है 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24। तो यूनिट प्लेस पे जो यहां पर आया 24, वही का क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट भी आ जाएगा 4। इस तरीके से करना है, और समझिए, अरे और समझिए, क्वेश्चंस की कमी थोड़ी और समझिए। चलिए ये नंबर से, ये नंबर से अब इनको करना है, क्या करना है, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आप सबके यूनिट डिजिट्स को मार्क कर लीजिए, क्या करिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट्स को, इसका 9 ही है ना, तो 1 डिजिट है, तो 9 तो ऑलरेडी यूनिट है, 9 तो ऑलरेडी जो है यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो जब 9 ऑलरेडी यूनिट डिजिट है तो फिर इसको आप इसमें 9 ही रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे आप 9 को ही रखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इसको क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई के कितना 8 आया, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 से, 8 इज मल्टीप्लाई बाई 6। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, कहेंगे आप 48 आया, कितना आया 48 आया, ठीक है। ये आता है 8 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब 48 को नहीं करेंगे, वापस 48 को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस को, इसकी भी यूनिट प्लेस को। अब किससे करेंगे, 9 से कर देंगे, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 8, वापस 8 को अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है ये 72। अब क्या यूनिट प्लेस क्या आएगा इसका, यूनिट प्लेस इसका आएगा, यूनिट प्लेस आएगा इसका 2, क्या आएगा ये वाला 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूनिट प्लेस निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यहां पर एक याद रखिए आप, यहां पर एक चीज को याद रखिए, अगर इफ क्या होगा, क्या होगा, इफ क्या होगा कि अगर उस जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उसमें इवन नंबर है, जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उसमें क्या है इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, और एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, एक नंबर क्या है जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 है या 0 है। देखिए कोई नंबर है, मान लीजिए इवन नंबर है एक, ये एक इवन नंबर है, और तो कितने भी नंबर हो, और से कोई मतलब नहीं है अपने को, एक बस 5 वाला होना चाहिए, एक 5 वाला कंपलसरी है, उसके बाद तो कोई सा भी नंबर हो, उसके बाद तो कोई सा भी नंबर हो, उससे डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर ये नंबर है, इसको डिवाइड करना है, तो इसमें होगा क्या, आप जब इसके यूनिट प्लेस को मार्क कर लेंगे, जब यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से तो यहां पर 10 हो जाता है, और यहां पर यूनिट प्लेस पे कौन आ जाता है 0। तो ये 0 जो है वो फिर हमेशा ही साथ रहता है, वो 0 हमेशा साथ में कैरी होता है, और इसका यूनिट डिजिट आप बिना कैलकुलेट करे भी डायरेक्ट 0 बता सकते हो। इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट क्या है, यूनिट डिजिट जो है उसको बिना कैलकुलेट किए आप 0 बता सकते हो। क्या कहा मैंने, इसको ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, अगर कोई इवन नंबर है और एक नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, वही इवन नंबर है, और दूसरा नंबर क्या है डिविजिबल बाय 5, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो, अगर वो है तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 आने वाला है, यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 0, यूनिट प्लेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो यहां पर आप यूनिट डिजिट को भी निकाल सकते हो आराम से। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम नंबर वी कैन डू बाय मल्टीप्लिकेशन ओनली यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर्स, उनके यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करके भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके यूनिट डिजिट पे कौन है, 6 है या 8 है 9 है 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करिए। अब आप इनको, ये तो यहाँ पर तो पूरा मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप पूरा भी मत मल्टीप्लाई कीजिए, इनको पूरा भी मत मल्टीप्लाई कीजिए, आधा आधा कीजिए। देखिए 6 है 8 है
9 है एंड 2 है। तो आप पूरे मल्टीप्लाई मत कीजिए इनको भी, इनको क्या करेंगे पहले इन दोनों को करो। कितना आया 8 6 जा 48 आया, कितना आया 48 आया। अब उस इन दोनों को अलग कर लो, इन दोनों क्या आया 18 आया। अब इन दोनों के भी यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आ गया 64। तो ये 4 जो आया ये ऐसे भी निकल सकता है ना। आप पूरे भी मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ आप जो आते जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं उनके भी सिर्फ यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर के यूनिट प्लेस से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट प्लेस फाइंड कर सकते हो। और मैंने क्या बताया, अगर नंबर में क्या है कोई इवन नंबर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, नंबर डिवाइड बाय 5। ठीक है, इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 से। तो वो क्या होगा, वहां पर हमेशा यूनिट क्या आएगा, वहां पर यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा, वो हमेशा यूनिट प्लेस 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप अलग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा, ये यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आपको इनमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सारे डिविजिबिलिटी रूल आप आराम से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में आराम से सेट हो जाएंगे और आप हमेशा निकाल सकते हैं। 7 का थोड़ा टिपिकल है और 11 का, 7 और 11 डिविजिबिलिटी रूल है। हालांकि काम काफी कम आते हैं लेकिन फिर भी आपको उन दोनों रूल्स को अच्छे से याद करना है, अच्छे से दिमाग में सेट करना है, क्योंकि वो थोड़े टिपिकल है और थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं, यही आज क्लास एंड करते हैं। और आज आपका नंबर सिस्टम और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर आपसे जेएनयू यूनिवर्सिटी में पूछे गए। थैंक यू सो मच।